दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका। यहाँ पर आज हम अध्याय 11 पर चर्चा करेंगे। अध्याय 11 मतलब ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता का अर्थ ये है कि इसमें सबसे पहले शब्द ये समझिए, ज्यामितीय आकृति। ज्यामितीय आकृतियों से अर्थ ये है कि विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, जैसे आप लोग देखते हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, आयत, घन, घनाभ, ये सभी क्या कहलाते हैं? ज्यामितीय आकृति कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें समरूपता किस प्रकार से होती है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, समरूपता और सर्वांग सम, ये दो शब्द ऐसे हैं जो लगभग आपको हूबहू लगेंगे। आपने तो पढ़ा ही होगा समरूप और सर्वांग सम क्या है। समरूप का मतलब ये होता है कि उसी के समान कुछ आकृति जो है दिखाई देना। जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं कि उसी के समान ये आकृति जो है दिखाई दे रही है, दोनों, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। लेकिन इसकी भुजाएं, पहली चित्र की भुजाएं दूसरे चित्र की भुजा के बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन सर्वांग सम में होता क्या है कि दोनों आकृतियों में उसकी प्रत्येक भुजा, प्रत्येक कोण सब बराबर होंगे, तो वह क्या कहलाते हैं? आपस में सर्वांग सम कहलाते हैं। सर्वांग सम का जो चिन्ह है दोस्तों वो इस तरह से होता है, और समरूप का जो चिन्ह है वो इस तरह से होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये दोनों अंतर, मेजर अंतर यहाँ पर आप समझे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर इस अध्याय को पढ़ने के पहले इस अध्याय में हम जानेंगे कि कुछ शब्दावली पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अध्याय के पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियो रखते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में यहाँ पर स्केलिंग के अर्थ को समझिए। कुछ शब्दावलियां मैं आपको बताऊंगा, जैसे स्केलिंग है। तो स्केलिंग का अर्थ क्या होता है? स्केलिंग यानी कि होता है कुछ चीजों में बदलाव करना, ठीक है। तो उसमें बदलाव करने का अर्थ क्या है? जैसे ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र में आपको बदलाव किस तरह से दिख रहा है कि देखिए, पहला चित्र दूसरे चित्र से कितना छोटा है, या यूं कहें कि पहले चित्र से दूसरा चित्र जो है कितना बड़ा है। तो ये जो बदलाव है एक निश्चित अनुपात में होता है, ठीक है। तो यही बदलाव जो है क्या कहलाता है? स्केलिंग कहलाता है। यानी कि चित्रों को हम बड़े आकार में देख सकते हैं या छोटे आकार उससे और कर सकते हैं, वही स्केलिंग कहलाता है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर स्केलिंग के बाद मैं आपको बताऊंगा स्केल गुणक, ठीक है। तो स्केल गुणक क्या है उसको ध्यान से समझिए। ये जो स्केल गुणक है उसमें क्या होता है, जब हम किसी आकृति को बड़े रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हम मोबाइल में इस तरह से जूम करते हैं, किसी वस्तु की आकृति को जब हमें देखना है, छोटी आकृति है उसको हम बड़े रूप में देखेंगे, तो इस तरह से हम बड़ा करते हैं जूम के रूप में। तो उसको जूम होने के लिए एक निश्चित गुणांक की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वही कहलाता है स्केल गुणांक, ठीक है। यानी कि पहले चित्र दूसरे चित्र का 2 गुना बड़ा है, ठीक है, या 3 गुना जूम करके देखना चाहते हैं। आपके कैमरे वगैरह में भी तो आता है, जैसे आप उसको 2 गुना जूम करना चाहेंगे, 3 गुना जूम करना चाहेंगे, तो वो उसमें आता है। तो वही कहलाता है क्या? स्केल गुणक। यानी कि 2 गुना बड़ा कर रहे हैं तो स्केल गुणक क्या है? 2, ठीक है। 3 गुना बड़ा कर रहे हैं तो स्केल गुणक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये सब स्केल गुणक। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, नक्शा और पैमाने में, यहाँ पर कई बार आप मानचित्र में देखे हैं, यानी कि नक्शे में, चाहे छत्तीसगढ़ का नक्शा हो, चाहे भारत का, चाहे पूरे विश्व का, लेकिन अधिकतर आप लोग देखे हैं कि जैसे नक्शे में सबसे नीचे में कॉर्नर में या फिर सबसे ऊपर में लिखाया होता है पैमाना, ठीक है। तो उस नक्शे में जब पैमाना लिखाया रहता है तो उसमें क्या लिखा रहता है? 1 सेंटीमीटर बराबर इतना किलोमीटर या इतना लिखा होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर इतना किलोमीटर लिखने का अर्थ ये है कि उसमें आप कोई भी स्केल से नापिए, सेंटीमीटर स्केल से, कि 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होता है, वो आप उसकी दूरी को नाप सकते हैं। जैसे दिल्ली से लेकर मुंबई तक की जो दूरी है उसको आप नाप सकते हैं उस पैमाने के हिसाब से, ठीक है। तो वो वास्तविक मीटर बराबर 50 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर कहने का मतलब ये है कि उस नक्शे में अगर आप स्केल पैमाने से नापेंगे तो 1 सेंटीमीटर मतलब 50 किलोमीटर, और अगर 2 सेंटीमीटर है उसकी दूरी तो कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर हो जाएगी उनकी दूरी। तो दोस्तों ये हो गया नक्शा और पैमाना। नक्शे में आप पैमाने को किस तरह से रखते हैं वो।
तो चलिए दोस्तों, कुछ इसी तरह के प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे, है ना। ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के अंतर्गत हम प्रश्नावली 1 पर चर्चा करेंगे।